नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुराने शहर हैदराबाद के फिरके वाराना तौर पर हसास इलाके में तारीखी इमारत चारमीनार के बिल्कुल बाजू में भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तोसी तामीर के लिए आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और संघ परिवार की दीगर जमातों के कारकुनों के जमा होने की अफवाहों के सबब शहर में कल जबरदस्त सनसनी व कशीदगी का माहौल देखा गया। गुज़िश्ता 3 रोज से मुनज़्ज़म व मनसूबाबंद अंदाज में ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन हैदराबाद सिटी पुलिस इन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए बरवक्त मौसर कार्रवाई करने में नाकाम नजर आई, जिसका नतीजा था कि कल रात चारमीनार के इलाके में इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई, जहां अतराफ व इकनाफ के हजारों फिक्रमंद अफराद जमा हो गए। इस इत्तला पर मुकामी जमात के फ्लोर लीडर और दीगर कायदीन भी वहां पहुंच गए, जिसके बावजूद अवाम को सही सूरत हाल से वाकफियत इत्मीनान नहीं हो सका। कुछ देर बाद साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस अकुन सबरवाल भी मंदिर के करीब पहुंच गए और जमाशुदा अफराद को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। हालात में पैदाशुदा कशीदगी को मलहूज रखते हुए इस मुकाम पर रैपिड एक्शन फोर्स की भारी जमीयत तैनात कर दी गई। पुराने शहर के दीगर इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया। रात देर के तक भी चारमीनार के इस इलाके में हजारों अफराद जमा रहे और इन अफवाहों के सबब कल शाम से पूरे शहर में सनसनीखेज सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। रोजनामा सियासत के दफ्तर को शहर और खलीजी ममालिक से सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुए। फिक्रमंद अफराद ने इन अफवाहों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। चारमीनार पर जमा हुआ हुजूम जब वापिस होने लगा तो शालीबंडे के करीब इनमें से बाज अफराद ने मंदिर की तामीर में पुलिस के ताउन की खबरों पर एहतजाज करते हुए संगबारी की। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर करने ताकत का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश के साहली अजला में तूफान नीलम की होने वाली तबाहियों का सिलसिला लगातार कल चौथे दिन भी जारी रहा। बारिश व सैलाब से मुतालिक वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई है। अलावाज़ीन साहली अजला में रेल, रोड व फिजाई खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई है। बरकी व आबरसानी निज़ाम अमलन ठप हो जाने के सबब रियासत के अक्सर इलाकों में आम जिंदगी मफलूज हो गई। लाखों हेक्टेयर अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। नशीबी इलाकों में रहने वाले हजारों अफराद को खुसूसी रिलीफ कैंपों को मुंतकिल कर दिया गया। बीजेपी ने मल्टी ब्रांड रिटेल में राशिद बैरूनी सरमायाकारी के मसले पर कांग्रेस के ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत पर दोहरे मियारात इख्तियारात करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी लीडर एम वेंकटैया नायडू ने कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए दौरे हुकूमत में कांग्रेस पार्टी और इसके कायदीन जैसे प्रिया रंजन दास मुंशी ने रिटेल शोबे में एफडीआई की मुखालिफत की थी और अब यही पार्टी और इसके कायदीन इसकी तायीद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काबीनी वुज़रा राहुल गांधी की खिदमत में मसरूफ हैं। इन्हें रियासत के अवाम से ज्यादा गांधी खानदान अजीज है, जबकि रियासत की अवाम ने इन्हें वोट डालते हुए दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया है। मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल अपनी 117 योम की पदयात्रा का दोबारा अहिया करते हुए जिला महबूब नगर के इलाके वेंकटापुर में अवाम से खिताब के दौरान ये बात कही। तेलुगु देशम के सदर चंद्राबाबू नायडू ने कल चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस के रियासती कायदीन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि तबाहकन बारिश और सैलाब से मुतासरा अवाम को नजरअंदाज करते हुए वो शादी की तकारीब और अपनी पार्टी की ताकत का मुजाहरा करने के मकसद से मुनक्किदा रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुतअद्दिद सीनियर कांग्रेसी कायदीन ने इस नजरिए का इजहार किया कि दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की रैली में कसीर तादाद में अवाम की शिरकत ने किसी शक व शुबा के बगैर ये साबित कर दिया है कि मुल्क के अवाम राहुल गांधी को आइंदा वजीर आजम बनाना चाहते हैं।
वजीर ज़राअत कर्नल लक्ष्मी नारायणा ने इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन जमातें कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ हैं। हुकूमत अवाम को तूफान की तबाहकारियों से बचाने में नाकाम हो गई। मिस्टर एम वेंकटेश्वर राव रुकने असेंबली तेलुगु देशम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने तूफान से कबल इत्तलात के बावजूद कोई हंगामी इक़दामात नहीं किए। इन्होंने बताया कि अगर हुकूमत का हंगामा हालात से निपटने का निज़ाम दुरुस्त होता तो लाखों एकड़ अराजी पर मुहित फसलें तबाह नहीं होती और न ही जानी नुकसान इस कदर ज्यादा होते। रियासती पुलिस ने कल तेलुगु देशम के सीनियर लीडर मिस्टर के नायडू की एक सड़क हादसे में मौत की तहकीकात शुरू कर दी है। मिस्टर नायडू श्रीकाकुलम में जुम्मे की इब्तिदाई साअतों में रणस्थलम के मुकाम पर एक ऑयल टैंकर से अपनी कार के टकरा जाने के बाद हादसे में हलाक हो गए थे। तेलंगाना सियासी मुश्तरका मजलिस अमल ने, जिसका इजलास कल मुनक्किद हुआ, तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने और बरसर इख्तिदार कांग्रेस को यका व तनहा करने का फैसला किया है। सियासी जेएसी ने इस माह के खत्म तक देहात से रियासत की सतह तक ज्वाइंट एक्शन कमेटियों की तश्कील जदीद का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश का क़याम तेलंगाना अवाम के लिए न सिर्फ नुकसानदेह साबित हुआ बल्कि अवाम के सब्र व इस्तिक़लाल का इम्तिहान भी साबित हुआ। तेलंगाना रिसोर्स सेंटर के 42वें मुज़ाकिरे रियासत में आंध्रा का इंज़माम ज़ाती मकासद की तकमील अलहदगी के निकात पर मुशावरत से खिताब करते हुए सदर नशीन तेलंगाना NGOs देवी प्रसाद ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस्लाम में मुकम्मल मुआशी निज़ाम मिलता है। शरीयत जिंदगी के हर शोबे में रहबरी करती है। बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस और इंश्योरेंस के लिए इस्लाम में क्या हिदायत है, कौन सी चीजें हराम है, कौन सी हलाल है, कुरान में हिदायत मिलती है। इन ख्यालात का इजहार सियासत गोल्डन जुबली हॉल एहाते सियासत हैबिट्स पे एक खुसूसी सेमिनार को मुखातिब करते हुए मोहम्मद आसिम फारूक, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस ने किया, जो चेन्नई तमिलनाडु में ये इदारे के जिम्मेदार हैं। So Allah said to Musa alayhi salatu wasalam, you take your stick, you throw. So that became a big snake that ate all the small snakes. तो ये जो है अल्लाह की सुन्नत है कि वो जमाने में जो टेक्नोलॉजी है उसको अल्लाह ताला प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तबलीग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम मेडिकल साइंस बड़े उरूज पे था, मेडिकल साइंस अच्छा था, हाथ का ऑपरेशन, पैर का ऑपरेशन, हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी सब करते थे वो लोग। अल्लाह बोला कि ठीक है चलो तुम्हारे को पावर देते हैं, जाके तुम बोलो कि बिस्मिल्लाह उठ जा, तो मुर्दा उठ जाता। शॉर्ट सर्किट के सबब इलाके अंबरपेट में वाक़ अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लगने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि अंबरपेट कादरी बाग में वाक़ मित्रा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में कल रात अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद और अपार्टमेंट में मुकीम लोगों ने देखकर पुलिस को आगाह किया। बताया जाता है कि इस वाक़े के दौरान फ्लैट के मालिक साई कुमार वहां मौजूद नहीं थे और पुलिस ने फायर इंजन को तलब कर लिया। आग की शिद्दत ज्यादा होने के सबब अपार्टमेंट में मुकीम दीगर फ्लैट के मालिकिन में तशवीश की लहर दौड़ गई, लेकिन फायर इंजन अमले ने चंद ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया। रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से भरपूर फायदा उठाने का मशवरा देते हुए कहा कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को रियासत की अक़लियत दोस्त चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी की मुख्तलिफ स्कीमात से फायदा उठाना चाहिए। रियासती चीफ मिनिस्टर अक़लियतों को बहुत सारी मुराद दे रहे हैं, लेकिन अक़लियतें इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब आबिद रसूल खान, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 30 अक्टूबर को 6 बजे शाम अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट बाग आमा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए कहा। पुराने शहर के इलाके आलीजा कोटले में पेश आई सरक़े की संगीन वारदात में एक मकान से 5 तोले तिलाई जेवरात और 15,000 नकद रकम का सरखा कर लिया गया। ये वारदात गुज़िश्ता शब मोहम्मद ज़कीउद्दीन साकिन चुंटी शाह मैदान कोटला आलीजा के मकान में पेश आई, जो रोजनामा सियासत के शोबे इश्तिहारात से वाबस्ता है। पुलिस के ताल्लुक से मशहूर है कि अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए तो इसकी मौत तक इसका पीछा करती है, लेकिन पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए शहरी खुद मौत को गले लगा रहे हैं। शहर हैदराबाद में पेश आए एक ऐसे ही वाक़े में नाकर्दा कसूर पर पुलिस की हर्रासानी से तंग आकर एक शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। पुराने शहर के गुंजन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में ये वाक़या पेश आया,
जहां 25 साला शेख महबूब ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। शहर हैदराबाद में अंदरून एक माह ये दूसरा वाकया है जिसमें पुलिस की मुबैना हरासानी का शिकार 2 मुस्लिम नौजवानों ने खुदकशी कर ली। ऐसे वाकयात से अवाम में पुलिस के ताल्लुक से मौजूदा खौफ जाहिर होता है और पुलिस का किरदार अवाम में मुतासिर हो रहा है। पुलिस पर इल्जाम है कि वो इस शख्स शेख महबूब के पीछे पड़ गई थी और इसका जीना मुश्किल कर दिया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से शरपसंद और गैर समाजी अनासिर खुसूसन फिरका परस्त अनासिर शहर की पुरअमन फिजा को मकदर कर रहे हैं। ये कार्रवाइयां इस वक्त से शुरू हुई जब ईद उल अजहा के लिए बड़े जानवरों को शहर लाया जा रहा था। इन जानवरों को लाने वाली लारियों को रोका जा रहा था। इसकी वजह से न सिर्फ शहर में बल्कि अजला में भी कशीदगी पैदा हो गई थी। मुशीराबाद में फिरक़ेवाराना तशद्दुद भी इसका नतीजा था। इसके बाद सब्जी मंडी में गौसे पाक के निशाने मुबारक को आग लगाई गई और मुसलमानों की दुकानों को नजरातिश किया गया। ये तमाम वाक़यात पुलिस की नाअहली और जानिबदाराना रवैये का सबूत है। इन ख्यालात का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया जो ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से कल मुनक्किद हुई थी। दारुल हुकूमत दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस ने अपनी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा किया। दिल्ली की मसरूफ सड़कों पर हजारों बसें, कारें और दीगर सवारियां रैली में शिरकत के लिए आने वाले अफराद को लेकर रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन गाड़ियों के अज़दाम से ट्रैफिक जाम हो गई। रिश्वत के इल्जामात का सामना करने वाली कांग्रेस ने अपोजिशन खास करके बीजेपी पर जवाबी हमले किए और कहा कि यूपी हुकूमत करप्शन में मुलव्विस नहीं है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी ने कांग्रेस की महारैली से इस्तेफादा करते हुए अवाम पर यह पैगाम देने की कोशिश की कि अपोजिशन की तनकीदों के बावजूद कांग्रेस अपने असलाहात के अमल को जारी रखेगी और मुआशी तरक्की को मुस्तहकम कर देगी। मुंबई दहशतगर्द हमलों का सजा याफ्ता मुजरिम मोहम्मद अजमल कस्साब बुखार में मुब्तला है और मुंबई की सख्त सिक्योरिटी वाली ऑथर रोड जेल में इसका इलाज जारी है। पुलिस ने ये बात बताई। एक पुलिस ओहदेदार ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गुज़िश्ता चंद दिन से कस्साब का जेल में इलाज जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने तंजीमी बुनियादों पर अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होते हुए दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात में मुस्लिम नौजवानों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने के वाक़यात के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि अलग थलग करने की कोशिशें बेहतर नहीं होगी और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंसदाद दहशतगर्दी कानून की मुख्तलिफ दफात पर दोबारा गौर करें। दहशतगर्दी की सियासत मुस्लिम नौजवान मुंतखब निशाना के ज़ेर उन्वान कल मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन से मिस्टर प्रकाश कृत, मिस्टर लालू प्रसाद यादव, सरकर्दा सियासी कायदीन के अलावा कौमी अखिलती कमीशन के सदर नशीन वजाहत हबीबुल्लाह ने किया। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए रायदही का वक्त आ चुका है। 6 नवंबर को मुनक्किद होने वाली पोलिंग से एक दिन कबल बाराक ओबामा और मिट रोमनी के दरमियान कांटे की मुकाबले की पेश कयासी की गई। दोनों उम्मीदवारों की आखिरी कोशिशों के बावजूद अमेरिकी राय दहिंदों का फैसला कीमती होगा। हिमाचल प्रदेश में कल असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही हुई जिसमें 46 लाख वोटरों के मुंजमला 75% रिकॉर्ड रायदही हुई। हुक्मरान बीजेपी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। पोलिंग का आगाज सुबह हुआ। इब्तदा में पोलिंग स्टेशनों पर अवाम की तादाद कम दिखाई दी। 68 रुकनी असेंबली के लिए इस पहाड़ी रियासत में दिन गुजरने के साथ राय दहिंदों की तादाद में इजाफा देखा गया। 5 बजे शाम तक रियासत भर में 75% राय दहिंदों ने अपने हक में वोट का इस्तेफादा किया। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा कि 18 मरतबा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले बॉब ब्रायन के साथ 2013 के ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स में खेलने का मौका इनके लिए एक एजाज है। एनडीटीवी निर्मल की तरफ से शुरू करदा मुहिम मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स के इफ्तिताह के मौके पर मुखातिब करते हुए इस हैदराबादी टेनिस स्टार ने, जो इस मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर भी है, तौक़े जाहिर की कि हैदराबाद के मुजाफात में इनकी टेनिस एकेडमी बासलाहियत उम्र खिलाड़ियों को बुलंदियों पर पहुंचने में मदद करेगी। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।